हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी आपके लिए लेके आए हैं आज रिनोल्ट ट्राइबर का बेस वेरिएंट। जी हाँ, ये है अपडेटेड रिनोल्ट ट्राइबर और ये इसका ऑथेंटिक वेरिएंट हम आपके लिए लेके आए हैं। पहले आरएक्स ही नाम होता था, आरएक्सएल होता था, लेकिन अब थोड़े अंग्रेजी टाइप के नाम जो है वो रिनोल्ट ने भी अपनी गाड़ी के लिए दे दिए हैं। तो बेस वेरिएंट आपका ऑथेंटिक के नाम से होने वाला है। वो टॉप एंड वेरिएंट है, वो इमोशन के नाम से होने वाला है। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 6,30,000 रुपए, 7 लाख ऑन रोड में अगर आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो एक मात्र ऑप्शन आपको मिलता है मार्केट में, और यही इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। प्राइस इस फेसलिफ्ट के साथ ज़्यादा कोई बढ़ाया नहीं है रिनोल्ट ने। 6,30,000 रुपये ही अभी भी इस बेस वेरिएंट की कीमत है। हम फिलहाल है रिनोल्ट रेवाड़ी में, और अगर आपको रिनोल्ट की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऑन रोड प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। इसके ऊपर वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो आपको लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइसिंग पे। सो काफ़ी लोग जो है ये बेस वेरिएंट कंसीडर करते हैं। थोड़ा बहुत इसमें काम करवाने की जरूरत आपको है, म्यूजिक वगैरह का। बाकी बेसिक सारे फीचर्स अब इसमें आ गए हैं। देखो की से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे चाबी आपकी रिमोट की होने वाली है। लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए एक बटन जो है वो आपको मिल जाएगा, और दूसरी चाबी आपको बेसिक मिलने वाली है। यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है। देन फ्रंट में काफी चीजें चेंज की गई है। देखोगे ओवरऑल ग्रिल का सेटअप चेंज कर दिया है। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर की ग्रिल आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाती है। लोगो जो है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। बाकी कोई भी फीचर्स आपको नहीं मिलते, लाइक फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, आपके फॉग लैंप्स वगैरह जो है वो सब आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलने वाले हैं। बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन बेस एक प्रोजेक्टर मिलने वाला है, जो कि पहले भी आपने रिनोल्ट ट्राइबर के बेस वेरिएंट में देखा था। चलिए अब दिखाते हैं आपको गाड़ी साइड से। तो साइड से देखने में आपको ये लगने वाली है कि जी हाँ, दिस इज द ट्राइबर जो पुराने वाली आती थी। अभी भी आपके जो मिरर्स एंड डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर नहीं दिए जाते। बेस वेरिएंट में 3 कलर के ऑप्शन आपको मिलते हैं। व्हाइट है देख रहे हो, और बाकी के 2 कलर आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। देन अपने पास यहाँ पे 14 इंच के स्टील रिम आपको दिख जाएंगे। बेस वेरिएंट्स में 14 इंच के हैं, ऊपर वाले वेरिएंट्स आप लोगे तो 15 इंच के आपको स्टाइल्ड रिम मिलते हैं। अलॉय व्हील का ऑप्शन जो है वो स्टिल इस गाड़ी के साथ अवेलेबल नहीं है। अफोर्डेबल गाड़ी को ज्यादा बनाया गया है, ज्यादा प्रैक्टिकल साइड जो है वो गाड़ी को रखा गया है। इस वजह से फीचर्स जो है वो आपको उतने सारे नहीं मिलते, बट बेसिक काम के फीचर्स जो है वो सारे मिल जाएंगे। इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर थोड़ा सा गलत जगह पे माउंट हुआ मुझे लगता है, बट ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी आप देख सकते हो रूफ रेल इस वेरिएंट में नहीं आती। रूफ रेल आई थिंक इसके तीसरे नंबर के वेरिएंट में आती है, और रूफ रेल भी फंक्शनल आती है। 50 केजी तक की कैपेसिटी जो है वो रूफ रेल्स में आती है। 40 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे दिया जाता है। सीएनजी में भी आप इस गाड़ी को चूज कर सकते हो, लेकिन डीलर लेवल पे रेट्रो फिटिंग सीएनजी का ऑप्शन आपको मिलता है। आपको लगभग 80,000 रुपये सीएनजी के लिए एक्स्ट्रा देने हैं। और आई थिंक की किट भी जो है वो डिपेंड करेगी कि आप किस सिटी में हो। डीलर डिपेंड करेगा आप किस सिटी में हो। 3 साल एंड 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको गाड़ी पे स्टैंडर्ड मिलती है, बट अगर आप सीएनजी लेते हो इनसे फिट करवा के तो भी वारंटी आपकी अवॉइड नहीं होगी। वो एक बेनिफिट है। अदरवाइज किट का तो आपको बताइए 40-50 हज़ार के समथिंग की जो है वो किट आती है, बट रिनोल्ट आपसे 80,000 रुपये उसके चार्ज करेगा। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ जो है वो ये खुद करवा के देंगे। पीछे से भी देखो एक अच्छा चेंज यहाँ पे किया गया है कि ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दोनों लाइटों को कनेक्ट किया गया है। अच्छी लगती है ओवरऑल। जहाँ पे ये लोगो लगाया है वो भी बेहतर लगता है, और ट्राइबर की नई ब्रांडिंग भी नीचे की तरफ आ गई है। 3 पार्किंग सेंसर्स जो है वो मिलते हैं। कोई भी कैमरा वगैरह नहीं है, क्योंकि कोई भी म्यूजिक सिस्टम जो है वो गाड़ी में ऑफर नहीं किया जाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर मिलता ही है। चाबी में भी जो है मैंने दिखा दिया था आपको कि बटन दिया जाता है। सीटें देख लो आप, अगर तीनों रो अप है तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बचता है, बट इन सीटों को आप निकाल के रख सकते हो बाहर। स्पेस जो है वो बना सकते हो। 625 लीटर तक का बूट स्पेस जो है वो बन जाता है। काफी तरीकों से जो है वो आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड वगैरह कर सकते हो, निकाल के रख सकते हो। सामने वाली सीट है वो भी आपके आगे की तरफ चली जाएगी। सो स्पेस जो है वो गाड़ी में अच्छा बन जाएगा। स्पेयर व्हील जो है वो आपको गाड़ी के नीचे मिलने वाला है, और वो एक स्पेस सेवर टायर जो है वो रहने वाला है। अभी बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं 6 एयरबैग एंड मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिलेंगे, लाइक एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह जो है सब चीजें आपको स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस वेरिएंट दी जाएगी। चलिए अब एक बार आपको स्पेस दिखाते हैं। हालांकि स्पेस वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है। गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पे आती थी उसी प्लेटफॉर्म पे अभी भी है। हल्का फुल्का जो डिजाइन, जो फेसलिफ्ट दिया गया है उससे थोड़ी बहुत लेंथ में जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ होगा। बाकी ओवरऑल डायमेंशन जो है वो सेम है, और अंदर का स्पेस जो है वो सेम ही आता है। अंदर देखो ये सीट कंप्लीट पीछे है। कंप्लीट पीछे होने के बावजूद भी मेरे पास ठीक ठाक नी रूम है। इस सीट को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो आगे कर लूँ और चाहूँ तो मैं पीछे कर लूँ। रिक्लाइन एंगल वगैरह जो है ये सब चीज़ें भी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको स्पेस का देखना है ना कितना स्पेस है,
तो आप हमारी टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बाकी कोई भी स्पीकर्स नहीं आते, ना ही आगे की तरफ आते हैं। पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं पीछे की तरफ, और पीछे वाली पावर विंडो जो है उसके कंट्रोल आपको सिर्फ पीछे की तरफ ही मिलेंगे, आगे की तरफ नहीं मिलेंगे। दूसरी एक जो बड़ी कमी है इस बेस वेरिएंट में वो ये है कि पीछे कोई भी एसी वेंट्स ही नहीं दिए, ना ही पिलर माउंटेड है ना ही रूफ माउंटेड। जबकि टॉप एंड वेरिएंट में आप देखोगे तो सबसे पीछे वाली सीट के लिए आपके पास ऊपर रूफ माउंटेड है, और जो बीच वाली सीट है उसके लिए यहाँ पिलर पे एसी वेंट्स है, जबकि इसमें कोई भी एसी वेंट नहीं है। तो वो एक कहीं ना कहीं कमी है, ये छोटी चीज़ जो है मिस नहीं करनी चाहिए थी रेनॉल्ट को। चलिए अब आइए आगे। तो आगे अपने पास पावर विंडोज़ के कंट्रोल आते ही हैं, और अपने मैनुअल जो है वो दिखेंगे, कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है। देन जो ड्राइवर सीट है इसकी आप हाइट जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, और मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी नीचे जो है वो इसकी पोजीशन है, तो ओवरऑल बोनेट का एरिया नहीं दिखता। बट अच्छी चीज़ ये है कि जो स्टीयरिंग की हाइट है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखो बेस वेरिएंट है तो आपको फीचर्स के मामले में तो कुछ भी नहीं मिलता। डैशबोर्ड आप देखोगे तो ये ड्यूल कलर दिया गया है जो कि बढ़िया लगता है, थोड़ा सा सिल्वर का टच है, ये भी अगेन थोड़ा सा बढ़िया जो है वो फील देता है। स्टीयरिंग पे कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह जो है वो सब चीज़ें नहीं है। नया वाला स्टीयरिंग व्हील है, नया लोगो है। लेफ्ट साइड में आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, एंड राइट साइड में आपके हेडलैम्प के कंट्रोल आपको दिख जाते हैं। बाकी एमआईडी पुराने वाली जैसी ही दी गई है। टॉप एंड वेरिएंट की एमआईडी चेंज कर दी है, 7 इंच की डिजिटल स्क्रीन आपको मिलती है, बट यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो है वो आपको दिखाएगी। सीट बेल्ट कौन सी लगी है नहीं लगी हुई उसकी वार्निंग यहाँ पे दिखाएगी, और बाकी मल्टीपल चीज़ें आप देख सकते हो। देन सेंटर में यहाँ पे एक खाली एरिया है, आप आफ्टर मार्केट कोई भी टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो फिट करवा सकते हो। नीचे एसी आपका दिया गया है, मैनुअल एसी आता है। ये 3 बटन्स और मिलते हैं आपको, देखोगे तो छोटे छोटे। ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये 1000 बटन का जो है वो प्लेसमेंट यहाँ पे किया गया है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे फ़ोन एक आ जाएगा, नीचे भी स्पेस है, यहाँ पे भी फ़ोन आ जाएगा। 12V का एक सॉकेट दिया गया है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो ये आप देख रहे हो। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल है, उससे नीचे नहीं होगा। और मैनुअल के ऊपर आपको लगभग 60,000 रुपये ऑन रोड जो है उसके लिए देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में यहाँ पे कूल्ड जो है काइंड ऑफ ग्लो बॉक्स का फीचर आपको मिलता है, तो वो एक चीज़ है। और कप होल्डर्स तो ये मिलते ही हैं। ये वाला एरिया जो है इसमें भी कोई भी कूलिंग का फीचर नहीं है, ये भी ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये भी ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिल जाएगा। सो बेस वेरिएंट में काफ़ी चीज़ों की कटिंग एक्चुअली जो है वो की गई है। स्टोरेज स्पेस और रियर एसी वेंट, ये 2 चीज़ आई थिंक की देनी चाहिए थी, बाकी तो सब चीज़ों से काम चली जाता है। ऊपर ये भी आपका मैनुअल नहीं आता, बेसिक आता है। एलईडी लाइट ये आ जाती है एक, और उस तरफ वैनिटी मिरर नहीं दिया जाता। ओके जी, सो ये है ओवरऑल ट्राइबर का बेस वेरिएंट, जो कि अब आपको ऑथेंटिक के नाम से आएगा। ये सीटें भी आप देख रहे हो, ये भी इसी वेरिएंट में आएगी ब्लैक कलर की। ऊपर वाले वेरिएंट्स में हल्के से डिफरेंट कलर जो है वो यूज किए गए हैं। अब बात आती है गाड़ी के इंजन की, तो इंजन में कोई भी बदलाव नहीं है। 1 लीटर का वही 3 सिलेंडर इंजन मिलता है आपको, जो कि 72 bhp जनरेट करके देता है, एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको जनरेट करके देता है। सीएनजी इसमें ले सकते हो, सीएनजी के बाद थोड़ी सी आपको लेजी फील जो है वो करवा सकती है, बाकी तो सब ठीक है। मतलब ये गाड़ी ना थोड़ी सी फैमिली टाइप के हिसाब से है, कोई जूझा वाले ड्राइवर जो है इसको नहा ले तो बढ़िया है, थोड़ा लेजी फील करवाती है। आई थिंक कि टर्बो पेट्रोल का एक ऑप्शन दे देते तो कुछ कस्टमर्स जो है वो शायद उस पर चले जाते। टॉप एंड वेरिएंट में भी एक ऑप्शन जो है वो निकाल देते तो थोड़ा बेटर रहता। बाकी तो भाई यही है जो है रेनॉल्ट ट्राइबर का बेस वेरिएंट, और अगर आप ख़रीदना चाहो तो बिल्कुल इस गाड़ी को ख़रीद सकते हो। मेन जो चीज़ है इसकी वो है इसका 7 सीटर कन्फिगरेशन। 7 बंदे आराम से बिठा के चली जाएगी, माइलेज वाइलेज ठीक दे देगी, मेंटेनेंस ज़्यादा कोई है नहीं, और ठीक गाड़ी है अपने प्राइस के हिसाब से। इस प्राइस में दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है बाय द वे, तो ऐसे भी नहीं है कि गाड़ी के कहीं टिकने विकने की समस्या आपको आएगी। ओके, इसके बाकी वेरिएंट्स की वीडियो भी जो है वो जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। आई थिंक कि आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट पे जो है वो चला जाना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर जो है वो वैल्यू फॉर मनी है, ज़्यादा बढ़िया जो है वो फीचर्स आपको देगा। तो उसकी वीडियो जब लेके आएंगे तो डाल देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।